तो सुबह का नाश्ता हमारा और आ जाइए आप भी खा लीजिए। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब? वैसे ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर हमारी चल रही है चाय, और ये देखिए यहाँ पे मिस्टर हमारे चाय पानी सब कुछ कर रहे हैं। तो वही आज का नाश्ता कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, और सभी ऑल इज वेल। आई एम ऑल इज वेल, यू आर ऑल इज वेल। या आई ओके। आई ओके। और यहाँ पर हमने बनाई है सैंडविच, और इनके लिए आलू के पराठे बनाए हैं, और ये सॉस है, चटनी है, और हमारे साथ में चाय। बस आज कुछ प्लानिंग करते हैं, देखते हैं शाम को क्या होता है, तो आज शाम को बताते हैं। मैं ये बोलना चाह रही थी कि अब हम लोग सुबह मॉर्निंग में रनिंग करा करेंगे ताकि हम लोग फिट रहेंगे, क्योंकि घर में सोते होते रहते हैं 9-8 बजे तक, तो हम लोग थोड़ा डाइट वगैरह हमारी सही नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए हम ना घूमना स्टार्ट करेंगे, और साथ में ये भी मेरे साथ में जाया करेंगे, तो हमारा पेट वेट जो भी बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए डाइट करना चाहिए। योगा हो रही है, 2 दिन से काफ़ी धूप हो रही थी। और ये मेरी साड़ी बताओ कैसी लग रही है कमेंट में, ये मेरे भाई ने दी थी मुझे, तो कमेंट में बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और आज सुबह के टाइम पे हम लोग जल्दी नहा धो के तैयार हो गए थे पूजा क्योंकि आज शनिवार है, तो शनिवार के दिन हम ज़्यादातर शनिदेव के मंदिर भी जाते हैं, तो आज हम मंदिर भी जाएंगे। और आज इतनी धूप है कि छत पे बैठने का भी मन, लेकिन लाइट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट तो बहुत परेशान करती है काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पे ये स्टडी करते हैं, दिखाती हूँ। ये देखिए नॉट, और ऑफिस के काम रहते हैं उनको, तो बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस के काम में ही बिजी रहते हैं, तो टाइम ही नहीं मिल पाता उनको वीडियो मेरे साथ ज़्यादा बनाने का। पर कोई बात नहीं, फिर कभी बनाएंगे। और देखो हवा भी काफ़ी चल रही है। और फाइनली लुक मेरा बताना कैसी लग रही है। इतनी हवा चल रही है, और ये निकल गए हैं ऑफिस। मैंने कहा था ना कि अचानक फ़ोन आ जाएगा, तो वो चले जाएंगे ऑफिस, और फ़ोन आने के बाद ही तुरंत ही ऑफिस निकल चुके हैं। और ये साड़ी मेरी बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि बहुत सिल्की साड़ी है, तो बिल्कुल सिर पे डट ही नहीं रही है। बहुत कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो रही है। अब हो चुकी थी, तो मैं सारे सामान को एक से लगा रही थी, ये चार्ज बदला, और यहाँ पर कपड़े फैले हुए पड़े थे, क्योंकि शाम के टाइम से ऊपर से कपड़े लेके आई थी, तो सारे कपड़े मैं एक से लगा दूँगी। और फिर यहाँ से फिर हम शाम को मंदिर भी जाएंगे शनिदेव के, तो वहाँ भी जाना है, तो जब तक वो ऑफिस से आते तब तक मैं सब कुछ निपटा लेती हूँ, और फिर सारे घर की एक साथ करके फिर पूजा की तैयारी करती हूँ। तो मैं चार्ज वार्ज लगा के रखती हूँ। वैसे मेरे पास एक नहीं 2 फ़ोन है, तो मैं दोनों फ़ोनों का यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैं बिग बॉस देखती हूँ, और बिग बॉस में मुझे ज़्यादातर अच्छी अर्चना लगती है और प्रियंका लगती है, तो ज़्यादातर मैं सपोर्ट करूँगी अर्चना का, क्योंकि पूरे गेम में वो अकेली है और अकेले ही फाइट कर रही है, तो मैं उनको ही वोट दूँगी, और मैं चाहती हूँ कि वो जीते। और देखते हैं मंडली का क्या कहना है, मंडली साथ में तो शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन देखते हैं अर्चना जीती है तो अच्छी बात है, अच्छी दिख रही होगी। और मैं साड़ी को तैयार कराऊंगी, और मेरे पास ऐसी एक और साड़ी है प्याजी कलर में, मैं उसको भी तैयार कराऊंगी, और मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कि ये साड़ी कैसी लग रही है। इतनी सॉफ्ट है, इतनी अच्छी साड़ी है कि गर्मियों के टाइम में ये साड़ी का बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर ऊपर से कपड़े लेके आई थी, तो ये सब कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इनको भी मैं एक से लगा दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम पर मुझे जल्दी काम करना है, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है, तो मैं जल्दी से ही फ्री कर लेती हूँ, फिर मैं खाने की भी तैयारी कर बैठा। इसलिए लगवाता कपड़े सेफ्टी से रखे रहे, क्योंकि चूहे बहुत परेशान कर लेते थे, कपड़े पूरे फाड़ देते थे, और बहुत ज़्यादा उनकी लेड़ियाँ हो जाती थी, जिसके कारण से कपड़े भी ख़राब हो जाते, कचरा भी ज़्यादा होता था। तो मैंने इसीलिए ये फर्नीचर लगवाया था, और फर्नीचर मैंने जब भी लगवाया था जब मेरा फर्श लग गया था, इसमें ग्रेनाइट लगवाई थी हम लोगों ने, तो उसी टाइम हमने ये फर्नीचर भी लगवा लिया था, जिससे कि हमारे कपड़े भी बचे, सेफ्टी है, और गंदगी ज़्यादा नहीं होती है। पहले बहुत गंदगी हो जाती थी, कोई भी गेस्ट आता था सीधी निगाह इस पर पड़ती थी, तो कपड़ों का ढेर लगा रहता था, और ढेर लगा रहता तो आपको दिखता ही है कितना गंदा लगता है, हमको खुद लगता है
तो ये फर्नीचर लगाने से मुझे बहुत सेफ कपड़े उनके साथ फील करते हैं, क्योंकि सारे कपड़े मिल जाते हैं तो हम दोनों में झगड़ा होता है इस बात का कि यार तुम मेरे कपड़ों में अपने कपड़े को छोड़ देती हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने ये बॉक्स, इसलिए शाम को पूजा का टाइम हो जाता है तो पूजा मैं ही करती हूँ। तो ये ऑफिस से भी आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तैयार हो जाऊँ, क्योंकि आज शनिवार है तो शनिवार के दिन हम लोग मंदिर जाते हैं शनिदेव के दर्शन करने के लिए। तो आज हम वहाँ दर्शन करने जाएंगे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आज ये ऑफिस चले गए थे, वैसे सैटरडे के दिन छुट्टी रहती है, तो आज काम था ज़्यादा तो उस वजह से वो कर लीजिए दर्शन। फिलहाल मेरी पूजा हो चुकी है और बस मंदिर जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर मैं तुलसी माँ पर अगरबत्ती लगाने आई हूँ, धूपबत्ती मतलब। तो यहाँ पर मैं तुलसी माँ की भी पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं मूली की भुजिया बना रही हूँ, तो मूली को छील के मैं इसको काट लूँगी। और आज इनका मन था कि मूली की भुजिया बनाने का, तो मैं इसकी मूली की भुजिया बना देती हूँ। और यहाँ पर मैं मिर्ची और मूली वगैरह इस तरीके से काट लूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा ये लहसुन है, इसको भी मैं काट लूँगी। और जो भुजिया मैंने काटी मैंने अच्छे से धो लिया है और ये पानी में अच्छे से तरीके से धो लूँगी और फिर इसकी मैं सब्जी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं भुजिया को बना के और फिर उसके बाद हम लोग मंदिर के लिए निकलेंगे, क्योंकि वो भी आने वाले हैं थोड़ी देर से। तो यहाँ जब तक मेरी भुजिया बन रही है, ये ऑफिस से आ गए थे तो इतना थक गए हैं तो मुझसे कह रहे हैं कि यार जल्दी करो। फिर तो मैंने कहा कि नहीं, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं इनके लिए चाय वाय लगा देती हूँ, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे। क्योंकि वो बहुत सुबह के निकले थे तो अभी आए हैं 8 बजे, तो बहुत लेट हो चुके थे। और मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये ऑफिस से आ चुके हैं, तो इनके लिए चाय वाय बना दी है मैंने। तो बस हाथ मुँह धो रहे हैं, जब तक ये चाय वाय पिएंगे फिर हम मंदिर क्यों निकलेंगे। और हम अभी बता देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं। तो वहाँ की हमने वीडियो पहले भी डाल चुके थे, तो बस वहीं के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आपको भी दर्शन जरूर कराएंगे। और बस हम अभी मंदिर जा रहे हैं एक्टिवा से, क्योंकि पास में ही है मंदिर, तो फिर इसलिए हम एक्टिवा से जाएंगे। गाड़ी से तो जाते रहते हैं, आज ज़्यादा सर्दी नहीं थी तो इसलिए एक्टिवा से जा रहे हैं। यहाँ पर हम मंदिर पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पर ये बाइक खड़ी कर दी है यहाँ पे एक्टिवा वगैरह। और यहाँ पर सामने ये दुकान लगी हुई है पास में, तो यहीं से हम शनिदेव का प्रसाद वगैरह ले लेते हैं, जो उन पे चढ़ता है। जैसे तेल चढ़ता है तो तेल वगैरह यहीं से ले लेते हैं। वैसे घर से लाना चाहिए लेकिन हम यहीं से ले लेते हैं और यहीं प्रसाद मिल जाता है। ये देखो प्रसाद की थाली इस तरीके से लगा के हम लोगों को देते हैं। तो ये दीदी हमारी वीडियो देखती हैं तो उसी के बारे में चर्चा कर रही थी कि आपकी वीडियो अच्छी लगती है, तो मैंने कहा थैंक यू, हमें सपोर्ट कीजिए। हम चाहते हैं आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कुछ। सुंदर, बहुत अच्छा। यहाँ पर हमने कर लिए पूजा, बस थोड़ी देर में हम घर निकलेंगे। शनिदेव के दर्शन कर लिए, आप लोगों को पहले ब्लॉग में हम डाल चुके थे, तो वही मंदिर पे हम आए हैं दोबारा। वैसे हर शनिवार आते हैं और पूजा वूजा करके बस जूते वूते पहन रहे हैं, तो बस यहाँ पे आ गए। क्या हो गया? सही है। बताते हैं कि भगवान हनुमान जी ने रावण की कैसे शनिदेव को बचाया था और उनको फेंका था। और यहाँ पर ना उन्हें विश्राम किया था, तो वो पेड़ हम दिखा देते हैं वो कौन सा है कृष्ण जी का। तो ये पेड़ बताते हैं, हाँ कुछ क्षण के लिए ये पेड़ बताते हैं। तो इस पेड़ पे विश्राम किया था, तो वही भगवान हर जगह है, इसीलिए यहाँ शनिदेव का मंदिर है और इसीलिए यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। दूर दूर से काफी लोग आते हैं। ब्रजभूमि है और ब्रजभूमि में तो जगह जगह भगवान ही है। हाँ वो तो है।
तो बस चलते हैं, देखिए। यहाँ पर हम घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हम चाची के घर पे रुक गए थे, तो वो अपने डॉगी से साथ में इस तरीके से खेल रही हैं और बता रही हैं, उसको लाड प्यार कर रही हैं। तो हम यहाँ पुराने घर पे थोड़ी देर के लिए बैठने आ गए थे। तो ये इनका पुश्तैनी मकान है। यहाँ पर हम बस घर की ओर चल रहे हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, तो बस घर चलते हैं, फिर खाना पीना खाएंगे और मिलते हैं। यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय।